देखिए आज मुस्लिम पक्ष ने अपनी बहस कंक्लूड की है। हिंदू पक्ष की तरफ से जो प्लेंटिफ नंबर 2 से 5 हैं, हमने अपनी बहस चालू कर दी है। और बहस चालू करने के बाद हमारा मूल मुद्दा ये है कोर्ट के सामने आज हमने जो रखा कि नमाज़ पढ़ने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती है, और नमाज़ पढ़ना इस्लाम में मस्जिद के लिए एसेंशियल पार्ट नहीं है। अगर कोई नमाज़ पढ़ता है, कोई आदमी कहीं नमाज़ पढ़ता है तो नमाज़ पढ़ने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती है। ये आर्गुमेंट्स हमारे हिंदू पक्ष के आज शुरू हो चुके हैं और कल भी हमारे आर्गुमेंट कोर्ट के सामने जारी रहे। हाँ, मुस्लिम पक्ष के आज आर्गुमेंट चालू हो गए और अब हमारे आर्गुमेंट्स आज चालू हो चुके हैं। हमने आधे घंटे आर्गुमेंट किया है। कल भी कोर्ट ने हमारे को सुनने के लिए 2 बजे इसको निर्धारित किया। मैंने वही बात बताई कि हमने ये पक्ष रखा है कि नमाज पढ़ना एसेंशियल पार्ट नहीं है और नमाज पढ़ने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती है। इस्माइल फारूकी के केस में भी ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका है। और जितनी बातें मुस्लिम पक्ष ने कही बियॉन्ड द प्लीडिंग कही हैं, अपने खुद के एप्लीकेशन में उन्होंने इस प्रॉपर्टी को 9130 डिफाइन किया है, और जो 4 दिन 5 दिन बहस की बियॉन्ड द एप्लीकेशन की है। ये सारी बातें आज हमने कोर्ट के सामने रखी हैं और कल हम सारे काउंसिल्स और हरिशंकर जैन साहब कोर्ट के सामने इलेबोरेट आर्गुमेंट्स रखेंगे। कल कोर्ट ने 2 बजे इसका निर्धारित किया है समय हियरिंग। सर, आज कोर्ट में क्या हुआ सुनवाई में? आज कोर्ट में हम लोगों का जो बचा हुआ बहस का हिस्सा था वो पूरा किया गया। जितने लॉ पॉइंट थे और जो कोर्ट की फाइंडिंग्स वगैरह थी उसको सब दे करके कोर्ट को ये बताया गया कि ये क्या है और कैसे है और किस तरह से इनके दावे जो हैं इस तरह है जो चल नहीं पाएंगे। ये सारी बातें कोर्ट को बताई गई और समझाई गई। हिंदू पक्ष से अभी बात हुई है, वो इस्माइल फारूकी समेत अन्य केसों का हवाला दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो उस प्रॉपर्टी से नमाज अदा करने से भी रोक सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो तो सब कुछ कर सकते हैं, उनको कहने तो कौन रोक सकता है, उनकी ज़ुबान है भाई, वो हर लोग को ज़ुबान है, हर लोग कह सकता है। आज आप तो लोगों ने जो बहस कदम की वो किन किन बातों के आधार पर कि क्या 1991 का जो एक्ट था उसका भी जिक्र आया है? हाँ जी हाँ, 1991 का एक्ट भी आया है, 1937 के दीन मोहम्मद के केस भी आए हैं और उसके खिलाफ जो 1937 का कौन सा केस है? दीन मोहम्मद का केस था, दीन मोहम्मद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का केस था, उसके फैसले हैं जिसको इन्होंने कहीं से भी इनकार नहीं किया है, न उसके खिलाफ कहीं गए हैं। उस फैसले को भी यहाँ पे लिया गया है। सुधीर जी, जो मौका आप लोग इंतजार कर रहे थे वो आज से मिला है, कितनी उत्साहित है? क्या रणनीति रहेगी? बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। जवाब देने का मौका मिला है। उन्होंने 5 दिन तक बहुत सारी बातों को कहा है, क्रमशः सारी बातों का जवाब दिया जाएगा। आज हम लोग जवाब प्रारंभ कर दिए हैं। आधे घंटे न्यायालय में बहस भी हुआ है। बहस का दौरान वर्शिप एक्ट और उन्होंने जो कहा है अपनी 7/11 के प्रार्थना पत्रों की 6 वर्षों से हम लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। जवाब में उन्होंने कहा है कि वह नमाज़ पढ़ने से कोई भी स्थान मस्जिद नहीं होती है और नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद का होना आवश्यक नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे फैसले हुए हैं, ऐसा उन लोगों का मानना है। हाँ, इस्माइल फारूकी के केस में ऐसी वर्णन है और इन्होंने इसको दिया है। चर्चा विष्णु जैन द्वारा किया गया है, इस पर रूलिंग देने के लिए कहा भी गया है। कल की रणनीति हमारे सीनियर काउंसिल गुरुदेव हरिशंकर जैन जी आ रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग बहस करेंगे और पूरी रूलिंग के साथ मजबूती के साथ पूरी बात को रखेंगे। जो चीज़ आप लोग चाहते थे वो आज से शुरू हो गई है, कैसा लग रहा है? आज अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे, 1 महीना तक इंतजार किया गया, 1 महीना का अवकाश हो गया था। उसके बाद इंतजार करने के बाद आज हम लोग को आज से हम लोग का पक्ष रखना शुरू हुआ है। अभी आधा घंटा का ही वक्त मिला था। हम लोग के विष्णु शंकर जैन जी ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कई उनके जो उन्होंने अपनी बातों को रखा था वो तो कई वक्त का अपना हवाला दिया था, उन्होंने उसको खारिज किया है। और एक उन्होंने अपना पक्ष रखा था कि वहाँ जो है न्यायालय ने ये पहले ही कहा था कि 20 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी थी। तो ये बात बोला गया कि नमाज पढ़ लेने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती, क्योंकि नमाज तो कहीं भी पढ़ा जा सकता है। नमाज एयरपोर्ट पे भी पढ़ा जाता है और भी कई स्थान पे पढ़ा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मस्जिद है। और भी हम लोग का दिन बचा हुआ है तो हैं। और कल जब फिर सुनवाई होगी तो कल की क्या रणनीति रहेगी? अब हम लोग का पक्ष शुरू हो गया है, हम लोग का पक्ष रखा जा रहा है, तो हम लोग के अंदर ये उत्साह और जग गया है कि अब हम लोग की बातें रखी जाएगी। जो सच हम लोग का है, जो छुपाया गया है, वो हम लोग का सच सामने आएगा और हम लोग को जीत मिलेगी।